नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर मैथ सिटी वन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको हर एक क्लास में मिलेगा, छोटी से छोटी क्लास हो या बड़ी से बड़ी क्लास हो, है ना। किसी भी क्लास में आप पहुंचेंगे आपको वहीं पर इस टॉपिक का नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है सर्कल। सर यानी कि वो जो आपको पढ़ाते हैं और कल यानी कि कल, ठीक है। सर कल दोनों को मिलाकर बना दिया इस टॉपिक का नाम सर्कल, ठीक है। सर्कल यानी कि वर्त। सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्त होता क्या है। भाई आपके आसपास इतनी चीजें हैं, इतनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस शेप से रिलेटेड हैं और डायरेक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास आपका पैसा होता है, कॉइन कॉइन होता है, ठीक है। आपके घर में इतने सारे बर्तन होते हैं, उनकी शेप जो गोल होती है, मैं आपको दिखा देता हूं, उठाकर देखिए। एक छोटा सा मैंने बर्तन लिया है, ये देखिए, इसकी शेप है बिल्कुल गोल। इसकी जो ये बाउंड्री है पूरे तरीके से गोल है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गोल बनती कैसे है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अगर हम 2 पॉइंट लें और उन 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को हम फिक्स कर दें, एक पॉइंट को फिक्स कर दें और जो दूसरा पॉइंट उससे कुछ डिस्टेंस पे है, जो भी डिस्टेंस हो, तो एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरा पॉइंट जो उससे कुछ डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए उस दूसरे पॉइंट को अगर मूव कराएं, तो मूव जो उसके चारों तरफ होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस आपको इक्वल रखनी है। इक्वल डिस्टेंस रखते हुए जब आप उसे मूव कराएंगे तो मूव कराने से आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके का एक रास्ता बन जाएगा, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है भैया, ये वो फिक्स पॉइंट है और ये वो मूव करने वाला पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को फिक्स कर देंगे, यानी कि एक रस्सी ले लीजिए, इस रस्सी को यहाँ कील से बांध दीजिए और ठोक दीजिए जमीन में, और दूसरे वाले पॉइंट को आप इसके चारों तरफ इतनी ही डिस्टेंस पे ट्रेवल कराइए, तो ट्रेवल कराने से आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा पाथ मिलेगा, एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो कुछ इस शेप में हुआ। भैया इस शेप को हम बोलते हैं वर्त यानी कि सर्कल, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है मेरे भाई। देखिए चलते हैं। अब आपको यह सोचना है, ये गोल पाथ हमने बना लिया है, इस गोल पाथ का नाम हमारे पास क्या होगा, सर्कल यानी कि वर्त। अब जो वो एक फिक्स जो डिस्टेंस थी इन दोनों पॉइंट के बीच की, जिस पर फिक्स डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट दूसरे वाला ट्रेवल कर रहा था, उस फिक्स डिस्टेंस को हम कहते हैं इस सर्कल की रेडियस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट निकल के आया है रेडियस। वो जो 2 पॉइंट थे हमारे पास, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है मेरे भाई। कॉपी और पेन ले लीजिए, है ना, क्योंकि बिना कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो को देखते जाएं और देखते जाएं और देखते जाएं, तो भैया सिर्फ मेरी शक्ल ही देख पाओगे और बाकी सब भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखना है तो मेरे भाई, सीखने के लिए आपको कॉपी और पेन तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी और पेन उठाइए और वो सब चीजें अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो वो निश्चित यानी कि फिक्स डिस्टेंस जो उन दोनों पॉइंट के बीच की होती है, जिससे हमने ये डायग्राम बनाया है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस और डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर, ठीक है मेरे भाई। स्मॉल आर ये डिस्टेंस बन गई आपके पास, स्मॉल आर वो फिक्स डिस्टेंस जिस पर हमारा दूसरे वाला पॉइंट ट्रेवल करता है फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, ठीक। और ये जो गोल पाथ बना है, जिस पाथ पर सेकंड पॉइंट ट्रेवल कर रहा था, उस गोल पाथ को कहते हैं हम सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यानी कि इस वर्त की परिधि। परिधि परिधि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, ना। परिमाप का मतलब ही होता है चारों तरफ की माप, ठीक है। तो चारों तरफ ही तो हो रहा है गोल, तो इसलिए हम उसे परिमाप भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां बात वर्त की हो रही है, तो वर्त में हमने उसे किस अलग से स्पेशल नाम दे दिया है, क्या, परिधि, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे सी से, ठीक है। आप धीरे धीरे लिखते जाइए कि किस चीज को किस नाम से जानते हैं और किस चीज से हम उसे डिनोट करते हैं,
ठीक है मेरे भाई। चलिए अब अगर हम ये जो वाली डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आगे इसकी परिधि तक ज्वाइन कर दें, सीधे बिल्कुल यहां पर अगर हम इस डिस्टेंस को आगे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें इसकी परिधि के दूसरी साइड में, ये इस साइड था, ये इस साइड था, तो आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन मिल गई हमें, एक सीधी लाइन। और ये सीधी लाइन क्या कर रही है, इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप ये जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं भैया इसका? सेंटर, 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 सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है, मान लीजिए ओ है हमारे पास, ठीक है, और इसका भी मैं नामकरण कर देता हूं, मैं मान लेता हूं उसे ए और बी है। अगर हम किसी भी सर्कल के अंदर से, किसी भी सर्कल के अंदर उसके सेंटर से होकर एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, और वो लाइन कुछ इस तरीके से खींचते हैं कि वो सर्कल की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस से बाहर ना जाए। तो यही तो कर रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल के अंदर है और सेंटर से होकर जा रही है, तो इस लाइन का एक अलग सा नाम हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं इसका डायामीटर। डायामीटर जिसे हम डिनोट करते हैं, डायमीटर को आपकी हिंदी वाली भाषा में बोलते हैं व्यास, और डिनोट करेंगे भैया डी से। अब आप यहां बहुत सिंपली देख पा रहे हैं, हमने इसके जो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस थी, हमें पता है ये क्या है, इसकी रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, और इतनी ही सेंटर से डिस्टेंस हमने इधर ले लिया। अगर इधर ले लिया तो वो भी आर ही होगी भैया। तो ये डिस्टेंस इधर भी आर है और इधर भी आर है, और इस पूरी डिस्टेंस का नाम क्या है? डायमीटर, जिसे हम डी से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आर और आर, तो जो पूरा डायमीटर है ये हमारी त्रिज्या यानी कि रेडियस का हो जाएगा डबल। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, यानी कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारी रेडियस थी, ये हमारा व्यास यानी कि ये हमारा डायमीटर था, और ये इस सर्कल की क्या थी? परिधि, जिसे हम इसकी सरकमफेरेंस सी बोलते हैं। ठीक है, डायामीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का, वो उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और जो दो इक्वल पार्ट हम उस सर्कल के कर रहे हैं उसमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी यानी कि आधा होगा भैया, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त याद रखना है मेरे भाई, अर्धवृत्त। ठीक है, धीरे धीरे इन चीजों को क्लियर करते चलेंगे और समझेंगे कि ये चीजें वास्तव में है क्या। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया सरकमफेरेंस, अरे यार तुझे क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं सी से, और जो सरकमफेरेंस सी होता है, सरकमफेरेंस सी, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आप कहेंगे कि भैया ये क्या मुसीबत आ गई, 2 पाई आर? आर तो आपको पता है कि इसकी रेडियस होती है, यहां पर 2 पाई क्या होता है? एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है, अगर एंगल के हिसाब से देखेंगे तो पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख लीजिए, पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये एंगल की ही माप होती है जो रेडियन में होती है। एंगल मापने की एक और यूनिट होती है रेडियन, ये जो यूनिट होती है डिग्री, डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम एंगल को रेडियन में मापते हैं तो वहां हमें पाई यूज करना पड़ता है। अगर डिग्री में लेंगे फिर हम डिग्री का साइन लगा देते हैं, छोटा सा जीरो उस एंगल के ऊपर लगा देते हैं। तो उसे डिनोट करने के लिए हमने क्या मान लिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है, और क्योंकि हम जब इसकी परिधि पर चलेंगे तो इस पॉइंट के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा, और आपको ये मालूम है जब हम किसी पॉइंट के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो वो पूरा चक्कर जो होता है कितना एंगल चलता है भाई? 360 डिग्री। तो वो यही है, इसलिए सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू आर। आर का मतलब रेडियस। भाई इस रेडियस से ही आप इसके चारों तरफ ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करने के बाद जो एंगल बनता है वो 2 पाई बनता है।
तो उसकी सरकमफेरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2πr। ठीक है, याद रखना है भैया। एक फॉर्मूला आपके पास आ गया d इक्वल टू 2r, एक फॉर्मूला सरकमफेरेंस का आ गया c इक्वल टू 2πr। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ही सोच समझ के चलते जाएंगे मेरे भाई। चलिए इसे थोड़ा सा यहाँ से रफ कर लेते हैं, इसे लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने सर्कल बनाया है, एक सर्कल और बना लेते हैं ना, एक सर्कल छोटा सा और बना लेते हैं अपने छोटे से जुगाड़ू तरीके से। जुगाड़ू तरीका है हमारे पास, टेंशन वाली बात नहीं है भाई। हाँ देखिए, आप भी बना सकते हैं इस तरीके से बोर्ड पे। अगर आपके पास प्रकार उपलब्ध नहीं है तो आप एक वैकल्पिक विधि ले सकते हैं, ये भैया जो मैंने ली है। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने सर्कल लिया है, इस सर्कल के अगर सेंटर से कोई लाइन जाती है जो सर्कल के अंदर रहेगी, उसे तो हम बोलते हैं इसका डायमीटर, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। अब मैं एक ऐसी लाइन ले रहा हूं जो इसके सेंटर से ना जाके किसी और जगह से जाएगी, लेकिन रहेगी सरकमफेरेंस के अंदर ही, परिधि के अंदर ही रहेगी। और वो लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो पार्ट, लेकिन वो पार्ट छोटे और बड़े होंगे, एक पार्ट छोटा होगा और एक पार्ट बड़ा होगा। तो एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक पार्ट छोटा होगा और एक पार्ट बड़ा होगा, तो उस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे भैया, एक नया टॉपिक आया आपके पास एक और, इसमें कॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं जीवा। ठीक है मेरे भाई, जिसे हम बोलेंगे इसकी जीवा, जीवा 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 जीवा। ठीक है, और एक आपका पार्ट छोटा होगा और एक पार्ट बड़ा होगा। अब भाई बड़ा और छोटा पार्ट है, जैसे यहां पर दो इक्वल पार्ट हुए तो मैंने एक पार्ट को कह दिया था सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो इसका मतलब इनका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होगा भाई। छोटा जो भाग है उसे कहेंगे हम, इसका छोटा जो भाग होगा उसे कहेंगे माइनर, माइनर माने छोटा, और सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और हिंदी में बोलते हैं भैया से लघु वर्तखंड, लघु वर्तखंड। दोनों भाषाओं में समझिए मेरे भाई, लघु वर्तखंड। जो दूसरा भाग है वो बड़ा है, देखने में लग रहा है बड़ा है, उस भाग को हम कहते हैं मेजर। मिलिट्री वाला मेजर नहीं, बड़े वाला मेजर, यह है मेजर सेगमेंट। इसे आप बोलेंगे दीर्घवर्तखंड, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घवर्तखंड। खंड 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 कर दिए ना हमने, भाग कर दिए हैं अलग अलग। तो जो छोटे वाला भाग है उसे बोलेंगे लघुवर्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला भाग है उस बड़े वाले भाग को आप बोलेंगे मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वर्तखंड, क्योंकि वर्त के ही तो खंड बने हैं अलग अलग। ठीक है, तो कोड में ये आपकी जो कोड यानी कि जीवा है और जो व्यास है, दोनों में इतना ही अंतर है कि ये भी दो भागों में बांटती है, ये भी दो भागों में बांटती है, लेकिन अंतर क्या है, वो बराबर भागों में बांटती है और ये छोटे और बड़े भागों में बांटती है। कौन, कोड। और कोड के द्वारा जो उसके छोटे और बड़े भाग किए जाते हैं उनके नाम ये होते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक और चीज समझ लीजिए इसमें छोटी सी मेरे भाई, इस सर्कल में से जो उसका ये सरकमफेरेंस होता है, इस सरकमफेरेंस से हम एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, छोटा सा, मुन्ना सा मुन्ना सा मुन्ना सा, इतना सा पार्ट काट लेते हैं। ठीक है, बस वो सेमी सर्कल से कम होना चाहिए। सेमी सर्कल तो भैया देखिए यहां तक बैठेगा, इससे थोड़ा सा कम हो, इससे थोड़ा सा कम हो, उस थोड़े से कम वाले भाग को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। क्या बोलेंगे भैया, आर्क। आर्क यानी कि उस सर्कल का एक बहुत ही छोटा सा भाग आर्क, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चाप।
क्या बोलेंगे भैया, चाप, और आपकी भाषा अंग्रेजी में बोलेंगे आर्क। दोनों भाषाओं में समझते जाइए। अब जो हमने आर्क यहां पर ली है, आर्क जो ली है वो 2 पॉइंट पर डिनोट, एक इधर से और इधर से, जहां पर वो कट करेगी तो उसके 2 शीर्ष होंगे हमारे पास, यानी कि 2 पॉइंट होंगे, जो उसका इधर का स्टार्टिंग और इधर का लास्ट पॉइंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ नया बन के आया है। ठीक है, यहां पर देखिए इसने एक एंगल बना दिया। देखिए ध्यान से, ये जो मैंने इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन किया भैया, रेडियस ही तो है, रेडियस ही तो है। जो हम सेंटर को इसकी सरकमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये इस सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस ही है। तो अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां से इस कोड को रफ कर दूं, कोड साफ, ठीक है, इन दोनों रेडियस ने इस सर्कल को फिर 2 पार्टों में बांट दिया, अलग अलग। देखो कोड भी यही काम कर रही थी, और ये जो आपने 2 रेडियस ली हैं जो उसके सेंटर से मिला दी हैं, तो वो दोनों की दोनों रेडियस भी उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे। देखिए एक पार्ट आपके पास ये रहा, एक पार्ट आपके पास ये रहा, ये रहा, ये रहा। बस अंतर क्या है, एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। जो छोटा पार्ट है उसे कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर यानी के छोटा, सेक्टर में बांट दिया, छोटा सेक्टर, बड़ा सेक्टर। और माइनर को हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। और जो बड़े वाला भाग है उसे बोलेंगे आप मेजर, मेजर। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है भाई। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसे बोलेंगे आप दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, है ना। बस अंतर क्या है, क्योंकि इस सर्कल को त्रिज्या से अलग किया गया है, रेडियस से अलग किया गया है, और अलग भी 2 सेक्टर में कर दिया है, तो उसी के नाम से इसके नाम बने हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है बॉस, देखिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के अंदर जितनी भी चीजें हम बना सकते हैं उन सब चीजों को अलग अलग हम समझ रहे हैं कि वो होती क्या है और किस तरीके से हम उनका कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से। मेरे हिसाब से मैंने काफी चीजें समझा दी हैं। इसके बाद हम एंगल पे चलेंगे। ये थी सर्कल की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखिए सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, दोबारा 2 मिनट दे दीजिए रिपीट करने के लिए। हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, वो कहीं भी सिचुएटेड हो यानी कि स्थित हो सकते हैं। उनमें से अगर हम एक पॉइंट को फिक्स कर दें और दूसरा पॉइंट जो उससे कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, कहीं भी है, अगर हम उस दूसरे पॉइंट को इस इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल कराएं इस पॉइंट के चारों तरफ, तो उसके चारों तरफ ट्रेवल कराने के पश्चात आप क्या देखेंगे कि एक नया पाथ बन के आपके सामने आया, और वो पाथ कुछ इस तरीके से होगा, और उस पाथ को ही हम क्या बोलेंगे, यानी कि जो डायग्राम आपके सामने बनेगा इसे हम बोलेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल के साथ साथ वो जो दोनों पॉइंट के डिस्टेंस थी बीच की, जो हम कह रहे थे कि वो हर जगह इक्वल रहेगी, उस इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं उस सर्कल की रेडियस, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या ये वाला पार्ट, अगर हम इसके सेंटर से ही इस डिस्टेंस को और इतना ही आगे बढ़ा दें, है ना, इतना ही और आगे बढ़ा दें, तो आप देख रहे हैं एक लाइन मिल रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं इसका व्यास, यानी कि इसका डायमीटर, 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 डायमीटर ये रहा, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, डी इज इक्वल टू होता है 2r, डी फॉर डॉग, डॉल भी होता है, डॉग भी होता है। वो जो डी डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होगा, यानी कि डी इज इक्वल टू होगा 2r। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद वो जो सर्कल आपके पास था और है, उस सर्कल का वो जो गोल वाला भाग है, गोल पैसे वाला भाग है, मम्मी जी का नहीं, पापा जी का पैसा गोल और मम्मी जी की रोटी गोल, वो जो गोल पाथ है, गोल वाला रास्ता है, उस रास्ते को हम कहते हैं उसका सरकमफेरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। और
वो जो गोल पाथ होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कैसा है वो मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है C=2 पाई आर। ठीक है, फिर हम चले थे, हमने क्या किया, इस डायमीटर से जब हमने इसके बीच में एक डायमीटर खींचा जो उसके सेंटर से होकर जाता है, वो उसे 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो जो इक्वल पार्ट है उनका नाम होता है सेमी सर्कल। सेमी का मतलब हाफ, हाफ कर दिया आपने, हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे, हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे। ठीक है, हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल नीचे। फिर हमने एक नई चीज देखी थी, कोड। चलिए वो तो मैंने मिटा दी, वैसे यहां देख लेते हैं कोड। कोड भी एक्चुअल में एक लाइन ही होती है, लेकिन उस लाइन की क्या खास बात होती है, वो सर्कल की परिधि में होती है अंदर की साइड, और परिधि के 2 पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, यानी कि कट करती है, बाहर नहीं जाती, अंदर ही रहेगी। और वो लाइन उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और लेकिन इसमें अंतर क्या है, एक पार्ट छोटा होता है और एक पार्ट बड़ा होता है। छोटे पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। यानी कि लघु वर्तखंड यानी कि छोटा, और दीर्घ वर्तखंड यानी कि बड़ा। 2 भाग जो हमने किए हैं, ये छोटा भाग और नीचे वाला जो सारा भाग है वो बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कट किया है, छोटा सा, जो सेमी सर्कल यानी कि हाफ सरकमफेरेंस से कम होगा। उस कम पार्ट को हम कहते हैं आर्क यानी कि चाप। वो चाप जहां पर भी, वो चाप जिस 2 पॉइंट पर इधर से स्टार्ट होगा इधर पर फिनिश होगा, अगर हम इन 2 पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने से एक नए तरीके की आकृति बनी है। देखिए ये रेडियस, ये रेडियस। तो इसने भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया भैया, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। जो छोटा पार्ट होगा उसको कहेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में जिस तरह कॉलोनियां बटी होती है ना वो, तो ये इसका माइनर सेक्टर, ये इसका मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड, और बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इस तरीके से हमने सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं बहुत इजीली। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे चलेंगे।